जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिहार एसएससी और एसएससी जीडी के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन सी, राजगृह में आयोजित की। कहाँ पर? राजगृह में आयोजित की गई थी। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यहाँ 2 स्तंभ 1 और 2 अंकित हैं, आपको इन्हें सुमेलित करना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर मिलाते हैं। देखिए क्या क्या कहते हैं। जन्म इनका, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर देखते हैं लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ये बोध गया बिहार में हुई थी। प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, ये कहाँ पर इन्होंने दिया था? तो याद रखिएगा ये दिया था सारनाथ में। और इनका निधन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर इनका निधन हुआ था। तो याद देखेंगे डी का 4 नंबर कहाँ पर दिखा रहा है? डी का 4 नंबर यहाँ पर है। और देखेंगे हम यहाँ पर जन्म, ए का कौन सा नंबर हो जाएगा? यहाँ पर ए का नंबर हो जाएगा जन्म जिनका लुम्बिनी नेपाल में होता है, तो यहाँ पर ए का 3 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा है? 14 पूर्व। कौन सा है? 14 पूर्व। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आजीवक संप्रदाय, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर याद रखिएगा मक्खली गोसाल थे। कौन? मक्खली गोसाल थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो यहाँ पर याद रखिएगा हिंदी यूनानी का। क्या? हिंद यूनानी का सर्वाधिक इसमें योगदान रहा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो याद रखिएगा उनका दामाद, क्या? उनका दामाद जमाली था। क्या? उनका दामाद जमाली था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, त्रिरत्न कौन से? त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। त्रिरत्न सिद्धांत कौन से हैं? सम्यक धारणा है, सम्यक चरित्र है और सम्यक ज्ञान। ये किस धर्म से संबंधित है? क्या ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जैन धर्म से संबंधित। किससे? जैन धर्म से संबंधित हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अगला प्रश्न क्या कहता है, कथन दिया हुआ है हमें एक, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। क्या? कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। एकदम सही दिया हुआ। यहाँ पर देखते हैं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी दोनों ही बातें सही दी हुई हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला हमारा ऑप्शन क्या कहता है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या है। ये गलत दिया हुआ है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल क्या होता है? चैत्य क्या होता है? एक पूजा स्थल होता है। जबकि विहार क्या होता है? एक निवास स्थान होता है। विहार क्या होता है? एक निवास स्थान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र है? ये सम्मेद शिखर क्षेत्र है। कौन सा? सम्मेद शिखर क्षेत्र है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, बुद्ध की मृत्यु, क्या
बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा महाकश्यप ने की थी। क्या? महाकश्यप ने की थी। और कौन वहाँ पर राजा था किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा संघ था जो बुद्ध के जीवन काल में ही प्रमुख होना चाहता था? तो यहाँ पर याद रखिएगा देवदत्त। कौन था? देवदत्त था। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? लिखा हुआ हेलियोडोरस का बेस नगर कौन सा? हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है किससे संबंधित है? हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित किससे संबंधित है? तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी केवल वासुदेव से संबंधित। किससे? केवल वासुदेव से संबंधित है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न लिखा हुआ है बौद्ध धर्म के विषय में। क्या? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, उसने वर्ण एवं जाति का अस्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर देखेंगे एकदम सही दिया हुआ है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। ये भी सही दिया हुआ है यहाँ पर। और अगला प्रश्न है, उसने कुछ एक शिल्पों को ही निम्नहीन एवं निम्न माना था। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन क्या हुआ है? सही दिए हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न में दिया हुआ है वासुदेव कृष्ण की पूजा। क्या? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन ए सातवतों ने। किसने? सातवतों ने स्टार्ट की थी। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिया हुआ है। नीचे गए कूट से हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी क्या हुई थी? पाटलिपुत्र में थी, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहता है हमारा? ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो डी नंबर 2 1 4 3। क्या? 2 1 4 4 3 2 1 4 3। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? अगला प्रश्न लिखा हुआ है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया गया था? तो यहाँ पर देख लेते हैं किसी को नहीं। क्या? किसी को नहीं नामित किया गया था। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है स्यादवाद का सिद्धांत। क्या? स्यादवाद का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित। किससे? स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दिया हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर याद रखिएगा 563 ईस्वी में। क्या? 563 ईस्वा पूर्व इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न दिया हुआ है बौद्ध शिक्षा का केंद्र। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कौन था? तो यहाँ पर याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहाँ पर? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर याद रखिएगा सांची में। कहाँ पर? सांची मध्य प्रदेश में स्थित। कहाँ पर स्थित है? सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दिया है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो यहाँ पर याद रखिएगा छांदोग्य उपनिषद में। कहाँ पर? छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन समुदाय जब 2 विभागों में बढ़ गया था तो यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। तो श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो यहाँ पर याद रखिएगा स्थूल भद्र थे। कौन? स्थूल भद्र थे। और दिगंबर के जो संस्थापक थे वो कौन थे? भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु थे। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न याद रखिएगा भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखिएगा नालंदा विहार। कौन सा है? नालंदा विहार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है प्रथम जैन महासभा कौन सी है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर याद रखिएगा कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में होता। और दूसरी जैन सभा कहाँ पर हुई थी, वल्लभी गुजरात में थी। कहाँ पर, वल्लभी गुजरात में। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर याद रखिए वल्लभी गुजरात में। कहाँ पर, वल्लभी गुजरात में। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। जैन साहित्य का जो संकलन दिया हुआ है हमें वो किस भाषा में दिया हुआ है, तो यहाँ पर याद रखिएगा प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में। कौन सी, प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में दिया हुआ। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।